सबसे पहले सब्जेक्ट में संस्कृत है। संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे संधि। संस्कृत में संधि पढ़े हैं ना? जी। संधि, संधि को आज संस्कृत में हम संधि पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर एक बार मैं रिपीटेशन करता हूं। जो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये कह रहा है कि दो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे में है जैसे में आप लोग को बताते हैं देवालय, देव प्लस आलय क्या हो जाएगा? देवालय। देव प्लस आलय, वा रहेगा यहाँ, पाई रहेगा वा देवालय। क्यों हंस रही है बच्ची? क्या है, समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसको लिखना होगा, संधि लिखना है, लिख दे। तो देखिए, संधि इसे कहते हैं कि दो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस आलय, देव वालय। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम बच्चों इसके बारे में आप लोग समझ गए? समझ गए? आगे हम चलते हैं कि संधि कितने प्रकार के संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला में कौन? स्वर्ग संधि, स्वर्ग संधि। और दूसरा में व्यंजन, व्यंजन संधि। और तीसरा में विसर्ग, विसर्ग संधि। अब इसका देखेंगे कि स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये स्वर्ग संधि किसे कहते हैं इसका भी अलग अलग होता है और स्वर्ग संधि का भी भेद होता है। स्वर्ग संधि के 5 गो होता है। कौन कौन होता है? तो हाँ, इसमें होता है कि गुण, दीर्घ, वृद्ध और यण संधि, और एक और है क्या? अयादि, इसका होता है। मगर हम आप लोग को बच्चों चलते हैं कि इसको हमने स्वर्ग संधि का परिभाषा बताकर, कुछ मैं बताकर, इसका लास्ट में जब हमारा अथी होगा, वार्निंग मिलेगी, तो उसमें हमें यह पांचों को आप लोग को हम बता देंगे कि 5 कौन कौन होता है, गुण, दीर्घ, ये सब क्या क्या है, कौन कौन सा लगाने से शब्द को जोड़ने से वो शब्द बनेगा और खंड कैसे होगा। तो आगे हम चलते हैं। स्वर्ग, ये स्वर्ग संधि किसे कहते हैं?
स्वर्ग संधि की परिभाषा। स्वर्ग संधि की परिभाषा, स्वर्ग वर्ण के साथ स्वर्ग वर्णों का जो मेल होता है, यानी कह रहा है कि स्वर्ग वर्णों के साथ है स्वर्ग वर्ण का जो मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर्ग वर्ण कहते हैं, स्वर्ग संधि कहते हैं, वर्ण नहीं, स्वर्ग संधि कहते हैं। जैसे में है कि रामा, जैसे में पर रामा प्लस ईस क्या हो जाएगा? रमेश। क्या हो जाएगा? रमेश। ये जैसे में है, ये आप लोग को मैंने बताया है जैसे में। इसका हमने परिभाषा बता चुका हूं कि स्वर्ग वर्ण के साथ स्वर्ग के वर्ण का जो मेल होता है, तो यह है जैसे में रामा प्लस ईस यानी रमेश। इसके बाद में और एक है कि जो इसमें और कुछ भी आप इसका संधि बना सकते हैं। ये तो मैं एक एग्जाम्पल की तरह आपको बताया हूँ कि स्वर्ग संधि के कितने अर्थी होते हैं और स्वर्ग संधि के परिभाषा बताते हुए ये आप लोगों को बताया हूँ। अब आगे हम चलते हैं दूसरा में, व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन संधि की परिभाषा है कि व्यंजन वर्णों का स्वर्ग वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के साथ जो संधि होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जो कि व्यंजन वर्ण का स्वर्ग वर्ण अथवा व्यंजन वर्णों के साथ जो संधि होती है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत प्लस ले, जैसे में उत प्लस लेख क्या हो जाएगा? उत लेख। समझ है? उत प्लस लेख यानी उल्लेख। इसके बाद दिक प्लस अंबर क्या हो जाएगा? दिगम। अंबर होगा दिगंबर, तो दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर। इसके बाद आगे हम चलते हैं तीसरा में। तीसरा जो है हम क्या बताएं तीसरा में? बताए हैं विसर्ग संधि तीसरा में। अब विसर्ग संधि की परिभाषा। मैंने दो परिभाषा बताया, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि। जैसे में भी मैंने परिभाषा बताते हुए आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ जैसे में बताया मैंने, आप लोग से हमरा यकीन है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा बताएंगे। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो स्वर्ग या व्यंजन वर्णों के साथ विसर्ग की जो संधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। यानी स्वर्ग और व्यंजन, स्वर्ग और व्यंजन दोनों वर्णों के साथ विसर्ग की जो संधि बनती है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे स्वर्ग में अ आता है ना, अ आ ई आता है ना, तो ये स्वर्ग होया। व्यंजन में क ख ग घ ये सब आता है ना, ये दोनों को मिलाकर। जैसे कि देखिए अभी अभी कभी कभी आता है आप लोग को कि क में क हम लिख दिया, मगर क लिख दिया इसके बराबर में क्या आएगा? क में अ आएगा ना। यानी दोनों का क में आ रहा है ना, यानी स्वर्ग और व्यंजन दोनों का मिल। मैंने बताया परिभाषा में कि स्वर्ग या व्यंजन के वर्णों के साथ विसर्ग की जो संधि होती है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे क में क जोड़ आ गया,
तो आपको जैसे में बताएंगे कि निराधार, जैसे में विसर्ग में निराधार, इसका हमको निराधार का इसको क्या करना है, विच्छेद करना है, यानी तोड़ना है। तो कैसे हम बनेंगे, कैसे बताएंगे? नी प्लस, बाबू यहां तक दिया है निराधार, मगर यहां नी काहे हो गया, यहां नी विसर्ग काहे हो गया, प्लस का आधार हो गया? क्योंकि यहां क्या हुआ है, छुपा हुआ है। व्यंजन के साथ स्वर्ग क्या हुआ है, छुपा हुआ है। इसीलिए नीरा, नी प्लस आधार यानी नीरा धार। क्लियर हुआ? आगे चले। इसके बाद एक और है मनोहर। संस्कृत में मनोहरा, मनोहरा माने क्या होता है, सुंदर। मयूरा मनोहरा अस्ति, मोर क्या है, सुंदर है। तो ये अब मनोहरा का, अब इसका संधि विच्छेद करना है, इसको करना है। तो कैसे हम करेंगे? मना प्लस है हरा, क्या हो जाएगा, मनोहरा। तो देखिए मना, मना प्लस हरा क्या हो जाएगा, मनोहर। इसमें भी स्वर्ग और व्यंजन दोनों के मिलाकर, दोनों को अलग अलग करके यहां बनाया गया है शब्द को मनोहर। क्लियर? कोई दिक्कत? अब चलते हैं आगे, आगे ये चलते हैं। और बहुत से एग्जाम्पल है, एगो दो नहीं, बहुत सा एग्जाम्पल है इस पर। बहुत सा कभी कभी आप लोग को हिंदी में बोलने को मिलता है, संस्कृत में सारे लोग भी पढ़ाते होंगे स्कूल में कि आप लोग संधि विच्छेद बनाइए। तो डायरेक्ट बताते होंगे या डायरेक्ट इसको परिभाषा के माध्यम से आप लोग को खंड कर करके बताते होंगे। इसका हिजे करने से बहुत कुछ संस्कृत में, एक दो नहीं, बहुत से ही आपको आएगा शब्द, उसमें रुकावट आएगी, बहुत से प्रश्न आएगी। तो उसको अलग अलग खंड कर करके तोड़ तोड़ कर हम संधि के बारे में, विसर्ग के बारे में, व्यंजन के बारे में, स्वर के बारे में हम सब बताएंगे। तो अब पढ़ाएंगे हम इसके बारे में। पढ़ाए थे कि स्वर्ग संधि 5 बताए थे ना, तो अब स्वर्ग संधि के 5 को हम देखिए खंड करके कैसे बताते हैं। स्वर्ग संधि, अब स्वर्ग संधि की तो परिभाषा खत्म कर दिए। अब इसका हमको बताना है कि स्वर्ग संधि कितने होते हैं। तो स्वर्ग संधि के कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां हम लिखेंगे कि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, कौन कौन होते हैं बाबू? तो होते हैं दीर्घ, पहला में दीर्घ संधि, इसके बाद दूसरा में क्या होते हैं, गुण संधि, तीसरा में क्या होते हैं, तीसरा में होते हैं क्या, वृद्ध संधि, वृद्ध संधि, और चौथा में क्या होते हैं, यण संधि, और इसके बाद
पांचवा में होते हैं अयादी संधि। देख लिए ना। अब दीर्घ संधि का बारे में बताना है कि दीर्घ संधि क्या, दीर्घ संधि से कैसे शब्द बनता है। इसके बाद गुण संधि की क्या बात, गुण संधि की परिभाषा कैसे है। इसके बाद यह है वृद्ध, यह है वृद्ध संधि, और यह वृद्ध संधि का परिभाषा कैसे है। इसके बाद यण संधि, इसके बाद अयादी संधि। तो हम आगे ले चलते हैं आप लोगों को आगे बताने के लिए दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि की परिभाषा। दीर्घ संधि के मतलब के अक अर्थात अ ई उ री ली के बाद यदि स्वर्ण स्वर्ग हो तो दोनों के स्वर का स्थान में दीर्घ हो जाता है। जैसे में देखिए अ, जैसे में अ, ई, री, ली, और ली के बाद यहां उ भी लिख सकते हैं, आ उ। ये दीर्घ संधि में, जैसे में दीर्घ संधि में क्या है, जैसे में कि दीर्घ संधि में है कि आपको धनार्थी, धनार्थी, ये दीर्घ संधि में धनार्थी, यानी देखिए धनार्थी, यानी इसका कैसे हम करेंगे संधि विच्छेद। धनार्थी का धन प्लस अर्थी, धन प्लस धनार्थी, में आ में पाई नहीं रहे, अर्थी होगा, धन प्लस अर्थी, धनार्थी। ये है अ है, उ है, ई है, री है, ली है। यही है हमारा दीर्घ संधि का आपका दीर्घ संधि का परिभाषा बता दिया गया। जैसे में ये सब है, ये सही धनार्थी, इसमें क्या क्या छुपा है दीर्घ संधि में। यहाँ देखिए दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ में आर्थी, जैसे कि आप लोग का पढ़े हैं ना, हर्षिकार, दीर्घिकार। तो दीर्घिकार में पढ़े हैं तो जो आती है ये क्या है, दीर्घिकार। तो इसी में देखिए धनार्थी है ना। तो एकरा में अ जितने ये जो लिखे हैं ये सारे चीज अ, उ, ई, री, ए, ली, ली, ये सारे सब चीजों इसमें छुपे हुए हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद अब आगे हम बढ़ते हैं इस बात को लेकर कि कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे में अ प्लस अ क्या होगा, अ प्लस अ बराबर आ, और अ प्लस आ बराबर क्या होगा, आ। का है इसमें, का है ऐसे हुआ है, क्योंकि ये क्या है दीर्घ संधि में है, ये छुपा हुआ है। इसके बाद आगे दिया है कि आ प्लस आ प्लस क्या होगा, आ होगा। क्लियर। इसके बाद अब पढ़ाएंगे आगे, अब इसको देखते हैं। अब इसके बाद आगे पढ़ाएंगे दूसरा में क्या लिखा थे, गुण संधि।
ये दीर्घ हो गया। अब गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि की परिभाषा। अब गुण संधि की परिभाषा के बारे में हम बताएंगे कि अ आ के बाद यदि ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए आ उ अधगुण 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 अर्थात आए तो दोनों मिलकर ओ तथा री, या री के आए तो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। जैसे में अ, देखिए जैसे में क्या बनेगा कि सुरेंदर, सुरेंदर, इसका कैसे बनेगा? सुरेंदर का संधि विच्छेद कैसे बनेगा? यानी सु में उ आता, उ आ रहा है ना, जैसे सु उ आ रहा है ना, है सु में उ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसके बाद र में आ आता है कि नहीं आ रहा है ना? तो वही है इसमें सुरेश, तो सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र। सुर प्लस इंद्रा, द्रह में विसर्ग रहेगा। यहाँ जो है ना, जैसे कि सुरेंद्र तो ह है ना, तो उसी तरह उसमें भी रहेगा विसर्ग, सुर प्लस इंद्रा, यानी सु में भी है, र में भी छुपा हुआ है स्वर, इसके वजह से यहाँ हमने सुरेंद्र यानी सुर प्लस इंद्रा, सुरेंद्र गुण संधि में। अब आगे हम बढ़ेंगे, एक और लिखेंगे नरेश, नरेश के संधि विच्छेद बनाएंगे। नर 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 प्लस ईस, इसके बाद ये सब कौन संधि में आएंगे? गुण संधि में आएंगे। कौन संधि में? गुण संधि में आएंगे। इसके बाद और है महेश्वर, महेश्वर, इसका कैसे बनेगा? तो महेश्वर का होगा महा प्लस ईश्वर, महा प्लस ईश्वर, गुण संधि समझ के। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे वृद्ध संधि। तीसरा में हम पढ़ेंगे वृद्ध संधि। भाई वृद्ध संधि क्या है? वृद्ध संधि की परिभाषा, वृद्ध संधि है कि इसमें देखिए, इस आ के व बाद यदि ए आए ओ और रहे तो दोनों का स्थान में वृद्धि आदेश होता है, अर्थात अ या आ के बाद यदि ए आए रहे तो दोनों मिलकर ए तथा ओ दोनों मिलकर क्या होते हैं? दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। ए और आए दोनों मिलकर क्या होते हैं? औ हो जाते हैं। वही है, उसी हम वृद्ध संधि कहते हैं। जैसे में वृद्ध संधि में दिया है कि जैसे देखिए बनाने के लिए दिया है, जैसे अधैव, इसका संधि विच्छेद बनाना है। इसका संधि विच्छेद कैसे बनेगा? कोई बता सकते हैं? कोई बताएंगे? नहीं।
अद प्लस क्या हो जाएगा, अद प्लस एव। इसके बाद दूसरा में देखेंगे, एक एग्जांपल देंगे कि गंगौद, अब गंगौद का संधि विच्छेद बनाएंगे। गंगौद क्या, गंगौद का संधि विच्छेद कैसे बनेगा, तो गंगा, गंगौद, गंगौद का संधि विच्छेद है कि यहां विसर्ग रहेगा और विसर्ग के बाद गंगा प्लस ओक, नहीं ओप है, क्या है, ओप दिया, ओध दिया, यहाँ आओ। तो इसके बाद ऐसी बाबू यण संधि है, यण संधि में भी है कि उसमें भी ऐसी तरह परिभाषा देते हुए, उसको तोड़ते हुए, बताते हुए चलना है। आप लोग स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यही सब आप लोग को पढ़ना है और यही संधि विच्छेद को करना है, समझ गए। मेन सबसे बात है परिभाषा, परिभाषा को आप लोग याद करेंगे, परिभाषा के जरिए में ये सारे चीज़ों को आप लोगों को, ये सारे चीज़ों को मिलेगा, पढ़ने को, समझने को, आगे सॉल्व करने के लिए, समझ गए। हाँ, जैसे मैं अभी अभी आप लोग को एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में आप लोग को बताए हैं दिग प्लस अंबर, तो एक उत प्लस लेख, और इसके बाद एक और चीज मैं पूछना चाहता हूं कि संसार, संसार का संधि विच्छेद कैसे बनेगा, कोई बताइए। संसार का नहीं, चुपचाप देखिए, सम प्लस सार, सम प्लस सार, संसार, ठीक, धन्यवाद।